हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और ये हाल है उनके कमेंट्स। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। मुझे किसी सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल। अब उस तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेते। वैसे मैं हमेशा सोचता हूं कि इतना ज्यादा इनको मेरे पर गुस्सा है। सर क्या कहेंगे, ये साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और ये हाल है उनके कमेंट्स का दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर पे। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये अमर मारूफ के रियासत मदीना के ठेकेदार। और लेकिन ये वाहिद इंसान है पाकिस्तान के अंदर जिसके पास लाइसेंस है, जो मर्जी कह दे और कोई पकड़ नहीं उसको। कोई कानून नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, बल्कि ये सियासी पार्टी का लीडर नहीं है, एक मजहबी पार्टी का लीडर है, जिसने इससे पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि उम्रा और हज पे जाने की जरूरत नहीं है, पीटीआई के लिए काम करो। ये उस मजहबी पार्टी का हेड जो है वो अखलाकियात की धज्जियां जिस तरीके से उड़ा रहा है, लेकिन इसके पास लाइसेंस। मैं भी आपको बता देता हूं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। किसने दिया ये लाइसेंस? किसने दिया इनको? ये लाइसेंस देने वालों को पता है, जो आज भी इसके साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान को उसके आखिरी स्टेजेस पे पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है इस वक्त। आपकी इतला के हिसाब से 200 रुपए का डॉलर होना, बल्कि 200 से अभी आगे ऊपर जाएगा। पाकिस्तान के हालात जो है वो नजर आ रहे हैं सबको, और देखने इनके कोई माथे में बल नहीं है, क्योंकि करप्शन का इतना पैसा इनके पास मौजूद है। दे डोंट केयर अबाउट इट, दे डोंट केयर। स्टेट ऑफ पाकिस्तान इस अपने घुटनों पे है, चारों चित पड़ी है, लेकिन किसी के माथे में बल भी नहीं है। मेरे लिए खुद ये लम्हा फिक्रिया है। शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक कौम से खिताब नहीं किया। उठता है वो उस किश्ती को धार से लेके बाहर जाता है। आप मुझे एक लीडर का नाम बता दें, एक सियासी पार्टी का नाम बता दें, मुझे किसी आप एस्टेब्लिशमेंट के फला बंदे का नाम बता दें। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं, आज मुझे ये बता दें, आप जमहूरियत है, आप डिक्टेटरशिप है, आप क्या है? आज आप सदारती निजाम है, गवर्नर राज है, क्या है आप? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। नहीं सर, कोई नहीं है, यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, ना ही एस्टेब्लिशमेंट कुछ कर रही है। जो पैसे बार बार गायब हो जाते हैं आईएमएफ से आके भी, मैं वही आपसे कह रही हूँ ना, सब बाहर, आप खुद ही कहते हैं बाहर पहुंचा देते हैं ये, और आगे भी यही करेंगे। लेकिन इस वक्त बचने का कोई और रास्ता है नहीं आईएमएफ के अलावा। क्या करें? क्या मोदी जी को बुला लेंगे 2 महीने के लिए, आप हमारा मुल्क संभाल लें? यही हो सकता है सिर्फ, क्या उनके इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को 2 महीने के लिए उधार पे ले आते हैं? यही हो सकता है। आप मुझे ये बताएं, इस मैस में वो आना चाहेंगे? वो क्यों आएंगे? इस गंदगी जो आपके बल्कि आपके शहबाज शरीफ, मुझे ये बताया, आपका हर एंकर कहता है 48 घंटे में गवर्नमेंट खत्म हो जानी, 24 घंटे में असम्बलियां तहलील हो जानी। अब मुझे ये कंट्री है, ये इस तरह ममालिक चलते हैं। आपको मुझे एक छोटी सी, आईएमएफ आपके साथ डील क्यों करेंगे जब उन्हें पता है कि आपकी गवर्नमेंट कल है, आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो आज नहीं। बिलियंस कंटेनर्स में जाते थे यहां से पाकिस्तान पैसे, तो आप वो नहीं हजम कर सके तो ये पीनट्स आईएमएफ के क्या बचाएंगे आप? असल में विल होती है। देखिए, आपकी विल नहीं है, आपकी ख्वाहिश नहीं है, किसी के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं, मैंने अमेरिका में आगे ये चीज सीखी थी कि पहले एडमिशन होता है, फिर करेक्शन होती है। अब गलतियों को तस्लीम करें, फिर आगे इस्लाह होगी। लेकिन आप समझते हैं हम तो फरिश्ते, हम तो गलती कर ही नहीं सकते। खान साहब ने एक गलती अपनी नहीं एडमिट की। खान साहब ने आज तक ये नहीं एडमिट किया कि उस्मान बुजदार ने
was not a good chief minister. आज तक एडमिट नहीं। फराह गोगी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से सफाइयां पेश कर रहे हैं हालांकि, तो और सर ये इनको नजर नहीं आ रहा कि अगर इमरान खान दोबारा आया तो फिर और तबाही होगी। मैं कहता हूं देखे मैं हैरान होता हूं कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर कर्जा मंजूर करा के आए तो फूलों की पत्तियां उसमें फेंकते इस्लामाबाद। वाह भाई वाह, कर्जे की मंजूरी पे वो किस्तें अपने कर्जों की आगे करा के आए, डील बना के उसमें फूल फेंकते, कहते कामयाबी। खान साहब कहते थे मैं खुदकुशी कर लूंगा, उसके बाद जब सऊदी अरेबिया से पैसे लेकर आते थे तो उसके ऊपर फूल फेंक के जाते थे। मैं हैरान होता हूं कि कोई कौमियत नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, कोई किरदार नहीं है। देखें जो तकरीर की खान साहब ने, इनके हाथ में तस्बीह होती है, मदीना जाते हैं तो नंगे पांव जाते हैं। आज एक नामहरम औरत के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, देखें अखलाकियात, लेकिन उनके पास लाइसेंस है। और अब आने वाले दिन मैं दुआ खैर ही कर सकता हूं। मैं तो एक जख्मी पाकिस्तानी हूं, शर्मिंदा पाकिस्तानी हूं, जिसकी मादरे मिल्लत को 74 साल से तबाह कर रहे हैं, इसको उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, उसके मेरा मकसद इसके आज मैंने जिस तरह मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, पोलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, हिस्ट्री का स्टूडेंट। आपका वज़ीर आज़म कौन है किसी को कोई पता नहीं, आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन है कोई पता नहीं। पूरा मुल्क चल रहा है टिकटॉक पे और ट्विटर पे बस। लेकिन सर आप तो फिर भी वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, मैं तो इस्लामाबाद में बैठी हूँ, जहां पर ये लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं कुछ ही दिनों के बाद, 4-5 दिन के बाद। आज 21 तारीख हो गई है और इन्होंने 25 से लेके 29 तक की डेट दी है। तो यहाँ पे जो मारकाट और यहाँ पे जो तमाशा शुरू होने वाला है, जिस दिन मैं मौजूद हूँ, आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोग क्या करें, कहाँ जाएं? आपके लिए, आपको मॉरल सपोर्ट देने के लिए मेरी अर्ज ये है कि अफगानिस्तान की मूवियां देखें, सोमालिया की मूवियां देखें आप, कि वहां पे इन हालात में क्या हो रहा था, क्योंकि आपकी बिल्कुल सिमिलैरिटीज है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पानी स्टोर कर लें और चने और गुड़ वगैरह स्टोर कर लें। पता नहीं कितना अरसा आपने घरों में रहना बैठना है, और आपके कैपिटल में इस तरह के पहले ड्रामे हो चुके हैं। मेरा ये हाईली आपको रिकमेंड करूंगा। बिजली की मोमबत्तियां ले लें, बिजली तो वैसे ही आपकी खत्म होने वाली है, तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि इन चीजों पे स्टेप्स लें आप। लेकिन ये कि डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं उनके अंदर इस तरह ही होता है, जहाँ पे सोमालिया के देखें ना, सोमालिया में क्या देखें, सोमालिया मोगाडिशु में क्या होता है, उस पर अपने आप को हौसला देने के लिए काबल की तस्वीरें लगा के रखें अपने घर में, अपने आप को हौसला देने के लिए। तो बस वो आपकी डायरेक्शन तो वही है अंडर जो सर्कमस्टांसेस। आपको लगता है कि लोगों को घरों में खाना और इस तरह की चीजें, पानी और सब कुछ स्टोर कर लेना चाहिए 25 से पहले? मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के रेजिडेंट जो है, बाहर भी आग लगेगी, कंटेनर्स बाहर भी लगेगी, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि पाकिस्तानी जो है वो अपनी पानी स्टोर करें, खुश्क खाने की चीजें रख लें, मोमबत्तियां रखें, इन चीजों का ख्याल रखें कि वो बिजली वगैरह सब, क्योंकि जो आने वाले हैं वो इस मूड में आ रहे हैं कि हम इस्लामाबाद को जलाएंगे, तोड़ेंगे, मारेंगे, निकलोगे, मारोगे, जलाओगे। हर जलसे में वो बार बार लोगों से गारंटियां मांगते हैं। लोगों को खान साहब ने अगले दिन ऊंचा ऊंचा कहा है मुझे इंसाफ दिलाओगे, वो करना चाहते हैं वो सारा कुछ, और तैयारी करें। बिजली तो पहले भी मैंने आपके शो से 10 मिनट पहले एक पाकिस्तानी दोस्त से पूछा लाहौर में, मैंने कहा बिजली के क्या हालात है, उसने कहा गर्मी तबाही की है और 1 घंटा बिजली आती है और 1 जाती है, ये लाहौर की बात है। अब दूसरे शहर, छोटे शहर है, वहां तो फिर भूल जाएगा। अगर लाहौर के हालात ये है तो वहां तो बिजली होगी नहीं। तो इस्लामाबाद में यही होगा, आपकी यही होगा, जब आग लगेगी, तोड़ फोड़ होगी, आधे तो कंटेनर से बंद कर दिया जाएगा आधे शहर को, और बाकी शहर सप्लाई कहां से लेंगे? देखिए ना, दुकानों से चीजें तो तभी मिलेंगी जब सप्लाई आएगी, तो रास्ते बंद हो जाएंगे, सप्लाई बंद हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? आपको चाहिए कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे पूरे में, कंटेनर्स तो फौरन ही आ जाते हैं इस्लामाबाद में। उसकी तैयारी करें वो, क्योंकि वो जो हमारे मजहबी पेशवा हैं उन्होंने 20 लाख लोगों का अंदिया दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे जो मानने वाले हैं वो 20 लाख आएंगे और जलाएंगे हर चीज। तो तैयारी करें इन चीजों की। आपको लगता है 20 लाख लोग आएंगे उनके कहने से इस्लामाबाद में? मुझे तो नहीं लगता कि 20 लाख लोग बुला पाएंगे। नहीं, मेरा तो ख्याल नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी तैयारी तो आपको करनी चाहिए। सपोर्ट तो मेरी नजर में तो इनकी इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं है जितना ड्रामा किया जा रहा है, लेकिन उनका चूरन भी बिक रहा है, और जो उनके साथ जिन्होंने उनको लाइसेंस दिया है वो भी मान रहे हैं इन चीजों को। खान साहब का जो मोटिव था वो उन्होंने अचीव कर लिया, ये मैं क्रेडिट दूंगा। इमरान खान इज अ विनर आउट ऑफ इट, और जो भी उनको जो उनके साथ उनको जितवाने वाले थे उन पे और उनके प्लान पे आफरीन है। देखें वो जिनका जो लेटर का ड्रामा था वो सारी दुनिया को पता ड्रामा, लेकिन वो देखें चला निकल उनका मजहबी कार्ड उनका इस्तेमाल हो रहा है, एंटी अमेरिका कार्ड उनका चल रहा है।
क्योंकि तबाही के लिए तो 10,000 लोग भी काफी होंगे, उनको 20 लाख की जरूरत नहीं है कि 10,000 लोग भी ले आए तो इस्लामाबाद ब्लॉक करने के लिए काफी है। मैं कहता हूँ टीटीपी के टोटल जो लोग हैं वो 10-15 हजार से ज्यादा नहीं है, पूरी स्टेट के लिए खतरा बन चुके हैं, पाकिस्तान के लिए। इसी तरह के टूटे फूटे चार आएंगे यहाँ से उठ के, लौंडे लपाड़े डीजे बट के गाने सुनने आएंगे, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी रही सही को तबाह करेंगे, लूट मार करेंगे, यहाँ पे वो ड्रामा करेंगे। पाकिस्तान पहले ही घुटनों के बल। तो सर एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, फौज कहाँ है जो इनको कंट्रोल करे? सबने चूड़ियां पहन ली है क्या? ये वो एस्टेब्लिशमेंट किधर है जिसने इनके कान के नीचे 2 लगाई थी जिस वक्त ये वोटिंग नहीं होने दे रहे थे? असल में आरजू, मैंने जो आपसे ये क्वेश्चन किया है, जो इलेक्शन कमीशन का आज फैसला है, जिस तरीके से दूसरी सारी डायरेक्शन जा रही है, आपको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को किस डायरेक्शन पे लेके जाया जा रहा है? फॉरेन फंडिंग केस पे फैसला नहीं आया, लेकिन ये फैसले आ गए। मुझे ये बताएं कि मैं समझता हूं कि अगर अदलिया ने एग्जेक्टिव के फैसले करने थे तो मेरी ये ख्वाहिश ये होनी चाहिए थी कि सबको तब्दील करके मेरिट के ऊपर नए अफसर लगाए जाते। ये तो उन्हीं अफसरों को उन्होंने दोबारा बहाल कर रहे हैं जो इमरान खान साहब अपनी मर्जी से लेकर आए थे। तो इससे नजर क्या आता है, क्या नजर आ रहा है कि सब टोपी ड्रामा है?